हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। और ये फिजिक्स की आज 9वीं क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियाँ। यूथ पब्लिकेशन RRB 2024 के विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स की 9वीं क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियाँ पढ़ने वाले हैं 4 यूनिट विज्ञान के अति महत्वपूर्ण यूथ पब्लिकेशन के पढ़ने वाले हैं। इसमें RRB 2024 के अपडेटेड बुक पढ़ने वाले हैं TCS पैटर्न पर। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल हम लोग 171 170 तक क्वेश्चन किए थे। आज आगे करने वाले हैं। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके ऑप्शन होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने। ऑप्शन नंबर बी, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने। ऑप्शन नंबर सी, इसे केंद्र पर रखने। ऑप्शन नंबर डी, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। इसके आंसर होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर उस बिंदु पर उठाने में किया जाता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। जमीन के उस एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 न्यूमेरिकल है, देखने वाले। 1 kg वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होगा। इसको इस तरह से बनाएंगे। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य W बराबर mgh होता है। इसमें द्रव्यमान का वैल्यू m बराबर 1 kg और 10 मीटर ऊंचाई h बराबर 10 मीटर। गुरुत्वाकर्षण द्वारा गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। W बराबर mgh, m का वैल्यू 1 गुना g का वैल्यू 9.8 गुना और h का वैल्यू 10। इसको इस तरह से 9 पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 और 10 से कैंसिल होने वाले हैं। तो इसका आंसर होने वाले हैं 98 जूल कार्य करता है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 98 जूल होने वाले हैं। आगे देखते हैं। यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। W बराबर -98 होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी, इसके आंसर होने वाले हैं -9.8 होने वाले हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173। एक कुली जमीन से 20 kg का एक सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर के ऊपर सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें, वर्क की गणना करें। W बराबर पूछ रहा है। इसमें 20 kg द्रव्यमान दिया हुआ है और छोटी जी का मान 9.8 ले सकते हैं या 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर सेकेंड इनवर्स और ऊंचाई 2 मीटर है। उसी तरह से बनाने वाले हैं। W बराबर mgh, m का वैल्यू दिया हुआ 20 kg और 10 गुना छोटी जी का मान 10 और ऊंचाई 2 मीटर।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4, 400 जूल कार्य करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य का मात्रा कितनी है। डब्ल्यू बराबर पूछा गया है और 1 मीटर एफ बराबर 1 न्यूटन और डी 1 मीटर तो वर्ग पूछा गया है। तो डब्ल्यू बराबर एफ डी होता है। डी का मतलब दूरी और एफ का मतलब बल 1 मीटर, तो 1 × 1 करने से 1 जूल होते हैं। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, 1 जूल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किए गए कार्य क्या है। दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 केजी वजन वाले, मतलब फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 10 केजी और सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री, तो कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। W बराबर 10, बल बराबर 10 दिया हुआ था और बल की दिशा में विस्थापन 0 कार्य कर रहा है, इसलिए 0 × 10। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी, 0 जूल कार्य करता है। नेक्स्ट व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176। 0.4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु m बराबर दे दिया गया है 4.0 किलोग्राम क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकेंड की गति से बढ़ रही है, तो प्रारंभिक वेग v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ाने के लिए तो अंतिम वेग दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। इस पर किए गए कार्य कितना होगा, तो कार्य W बराबर पूछा गया है। तो वस्तु की गति 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ाने पर वस्तु पर किए गए कार्य वस्तु की स्थितिज गतिज ऊर्जा में वृद्धि बराबर होंगे। तो वस्तु पर किए गए कार्य W बराबर होते हैं 1/2 4 × 10 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर करेंगे तो इसको 1/2 गुना में 4 और इसको लिखेंगे तो 100 और -25। जब माइनस करेंगे तो 2 से कट कैंसिल, 2 × 75 करेंगे तो 150 होने वाले हैं। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, 150 जूल कार्य करता है। 150 जूल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थित से गिराया जाता है। स्थिर वजन द्रव्यमान का वैल्यू दे दिया है 0.1 किलोग्राम, स्थित से गिराया जाता है जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो कार्य कितना होगा तब आगे देखते हैं। गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई दूरी 2 मीटर दिया हुआ है और गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड या हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और आगे देखते हैं। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने से गेंद द्वारा होने वाला कार्य 2 मीटर की ऊंचाई पर गेंद स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा, तो फॉर्मूला होता है 0.1 द्रव्यमान गुना mgh, तो 0.2 गुना 9.8 गुना 2, इसमें मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो कितने होने वाले हैं 1.96 जूल कार्य करते हैं। इसके ऑप्शन होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, 1.96 जूल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178। एक वस्तु पर
बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश होगा। ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी धनात्मक, ऑप्शन नंबर सी उदासीन, ऑप्शन नंबर डी शून्य। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी शून्य होता है। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद किया गया कार्य भी शून्य होगा तो शून्य होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 179। एक लड़का 100 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? लड़के द्वारा उठाया गया भार mgh का वैल्यू दिया हुआ है 120 न्यूटन कार्य करता है और भार द्वारा प्राप्त ऊंचाई कितना है 2 मीटर है। उसी प्रकार लगाने वाले फॉर्मूला W बराबर हो mgh होता है और mgh का वैल्यू दिया हुआ है 120 न्यूटन का बल लगाता है और ऊंचाई 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 जूल कार्य करता है। 240 जूल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी होने वाले हैं 179 के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180। कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऑप्शन नंबर ए शक्ति, ऑप्शन नंबर बी दाब, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी बल। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल होता है। बल का मात्रक बल और भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बल और भार का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। वाट शक्ति का मात्रक है। कार्य का मात्रक जूल है। जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। भौतिक में ऊर्जा वस्तुओं का एक गुण है जो किसी अन्य वस्तुओं को स्थानांतरण की जा सकती है या ऊर्जा को विभिन्न रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। मुख्य रूप से किसी वस्तु अथवा कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा न तो स्थान घेरती है और न ही ऊर्जा को हम देख सकते हैं। ऊर्जा की ऐसा ही मात्रक जूल होता है और ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट किया जा सकता है। एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 181 नंबर क्वेश्चन। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, ऑप्शन नंबर बी उसका मान शून्य होगा, ऑप्शन नंबर सी वह नियत रहेगा, ऑप्शन नंबर डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होने वाली है। कार्य धनात्मक होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो निकाय पर हो रहे कार्य का ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182। निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कपिल होने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है, ऑप्शन बी सचिन 4 किलोमीटर चलता है, ऑप्शन नंबर सी एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, ऑप्शन नंबर डी अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए कपिल कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 183।
क्वेश्चन नंबर 183, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है तब। ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन बल की दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन बल के लंबवत होता है। ऑप्शन नंबर सी, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, विस्थापन बल की दिशा में होता है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा तो क्या होगा, बल विस्थापन बल की दिशा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 184, कार्य शून्य होने की स्थिति में जब विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण डैश होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो कार्य बराबर एफ डी कॉस थीटा शून्य नॉट इक्वल, एफ बराबर बल बराबर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए कॉस थीटा बराबर 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0 के बराबर। कॉस थीटा इक्वल टू 0, इस 0 को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, इसलिए थीटा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट इसके ऑप्शन होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण डैश होगा। ऑप्शन नंबर, इसके ऑप्शन है 0, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 30 डिग्री। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री होते हैं। यदि कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल हैं फिजिक्स में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं एक क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।